नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। मेरे साथ मौजूद है उदय सर। और आज हम बात करेंगे इस पूरे भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के बारे में। दोस्तों, बिग बॉस ऐसा एक शो है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो या बहनें हो, हमारी हर कोई देखता है। और हर किसी के, चाहे फ़ोन में, अब तो डिजिटल इंडिया है तो फ़ोन में सबके एक्सेस है, तो हर कोई एक घंटा तो ज़रूर देता है बिग बॉस को देखने के लिए। लेकिन इस बार मुझे लगता है आप बार बार बिग बॉस को देखेंगे, क्योंकि एक ऐसे कंटेस्टेंट आ रहे हैं बिग बॉस में जो कि अपने आप में एक इतिहास है। जहां बात की जाए तो उनके एक बहुत ही बड़े इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप ज़रूर आपने नाम सुना होगा, दीपक चौरसिया जी की मैं बात कर रहा हूँ। और इस बार अपना एक न्यूज़ से हटके एक एंटरटेनमेंट का या किसी भी तरह का हम बात कर सकते हैं, अलग एक फ्लेवर बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में लेके आ रहे हैं। और इस बार कोई एक्सपर्ट या वो बन के नहीं आ रहे, इस बार खुद कंटेस्टेंट बन के आ रहे हैं। और इसी पे आज बात करने के लिए मेरे साथ उदय सर मौजूद हैं, जिन्होंने उनके साथ खुद फील्ड पे काम किया। इनके कलीग भी वो रह चुके हैं। तो उदय सर, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से जब ये नाम सामने आया कि दीपक चौरसिया जी जो इस शो में जा रहे हैं, तो इनको लेके पहला आपका क्या रिएक्शन था जब आपने ये खबर पढ़ी? और व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सी दैट पोस्ट? देखिए आज जो है वो ये खबर वायरल हो गई है क्योंकि कंफर्म हो चुके हैं अब दीपक जी जा रहे हैं बिग बॉस के घर में के अंदर। मगर मुझे ये जानकारी मिल गई थी कुछ दिन पहले ही सूत्र द्वारा कि शायद बिग बॉस में जा सकते हैं दीपक चौरसिया। अब ये नहीं पता था ओटीटी के सीज़न में जाएंगे या मेन सीज़न में जाएंगे। मगर हम बहुत ही चौंक गए पहले तो ये सुन के, क्योंकि हमारे हमारे ही बीच का अगर कोई जाता है इतने बड़े रियलिटी शो में तो चौंकते तो हो। मगर फिर हमने कहा नहीं, अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा क्योंकि एंटरटेनिंग तो होंगे ही दीपक जी, क्योंकि उनका अपना अंदाज़ है, इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मगर अच्छा इसलिए भी होगा क्योंकि कहीं न कहीं जो गलतफ़हमियाँ भी अगर फैली गई हैं और काफ़ी स्टोरीज़ भी दीपक जी के बारे में आई हैं सामने, कुछ एलिगेशंस भी उन पे लगे हैं, जिस तरीके से उनकी नौकरी गई भी एक आध चैनल में हाल ही के दुनिया में, उन सबको क्लैरिफाई करने का मौका कहीं ना कहीं उनको बिग बॉस ओटीटी के जरिए मिलेगा। क्योंकि हम देखते हैं कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म है ये, और कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स ही जाते हैं। कहीं ना कहीं दीपक चौरसिया भी जाने माने नाम है, मगर कंट्रोवर्सी के घेरे में भी आए हैं क्योंकि कभी कभार पक्षपात का आरोप लगा है उन पे कि पक्षपात पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनका जवाब दे पाएंगे वो। कहीं ना कहीं ये आरोप लगा है कि उन्होंने एंकरिंग जो है, अपने बुलेटिन्स जो हैं वो दारू पी के करी है, तो ये भी उन पे आरोप लगा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अल्कोहल लेकर या ड्रिंक कर कर अपने बुलेटिन्स करे, और इस वजह से वो पूर्व आर्मी चीफ, पूर्व सीडीएस का नाम तक नहीं ले पा रहे थे। मुझे याद है वो जो क्लिप उनका वायरल हुआ था, तो उस सब पे भी सफाई देने का मौका मिलेगा उनको। हालांकि उस पे बोल चुके हैं वो पहले, मगर खुल के वो कभी इस पे बोले नहीं हैं, तो उस सब पे उनको मौका मिलेगा बोलने के लिए। इस एट दिस पॉइंट वो किसी चैनल से जुड़े नहीं हैं, किसी नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं। उन्होंने अपना यूट्यूब का एक शो शुरू कर दिया है, तो इस वजह से फ्री भी हैं। तो मैं ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं था कि वो जाएंगे। मगर हाँ, अपने बीच, अपने से अपनों के बीच से जब भी कोई जाता है तो चौंकते तो हैं, मगर एक्साइटमेंट भी है क्योंकि अब हम उनको देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्तिगत एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपने उनके साथ काफ़ी समय बिताया, साथ में बुलेटिन्स भी किए होंगे। तो हाउ ही एज अ पर्सन, किस तरह के वो हैं? और आपको क्या लगता है एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर उनमें है जो आपने न्यूज़ से हट के देखा है पर्सनल लेवल पे? हाँ है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं मज़ेदार बातें रहती हैं, बहुत मज़ेदार किस्से रहते हैं, और आई एम श्योर घर में वो सुनाएंगे वो मज़ेदार किस्से। एंटरटेनमेंट के बड़े शौकीन हैं वो। क्योंकि हमने इतने इंटरव्यूज़ साथ में किए हैं, हम उनको खास एंटरटेनमेंट इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी बार लेके भी जाते थे, प्रेरित करते थे कि नहीं दीपक जी ये आपको ही करना है। चाहे वो अक्षय कुमार का इंटरव्यू हो, या चाहे वो सनी लियोनी का इंटरव्यू हो, या चाहे वो शाहरुख खान का इंटरव्यू हो, या चाहे वो इतने सारे हीरोज़ और धर्मेंद्र का इंटरव्यू हो। सबका एक पर्सनल कनेक्ट भी था दीपक जी के संग, और कहीं ना कहीं उनको भी शौक था एंटरटेनमेंट की दुनिया का। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एंटरटेनमेंट की दुनिया से वो हट के हैं। मूवीज़ देखते हैं, वो पसंद भी करते हैं मूवीज़ को, और फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं। हालांकि हम उनको रिसर्च देते थे कि आप ये पूछ सकते हैं या वो पूछ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत हम पे भी रिलाई करते थे। मगर वो बहुत बिंदास इंसान है, वो बहुत केयरिंग इंसान है। मगर हाँ, कंट्रोवर्शियल इंसान रहे हैं। जितना हाई उन्होंने देखा है पत्रकारिता में, उतने लोज भी उन्होंने देखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पड़ाव और वैली का जो ये जो फासला होता है कि पहाड़ पे आप चढ़ते हो फिर वैली, जब ऊपर जाते हो तो उतरते भी हो ना अंकित, वो रूल है एक, तो वो हुआ है उनके साथ।
उनके करियर में ये सब हुआ है। इस वजह से ये भी एक नया मकाम है। बहुत से लोगों से हम भी बात करें अंकित, कुछ लोग कह रहे हैं क्यों जा रहे हैं वो, अपना नाम खराब करेंगे वहाँ जाके, वो कह रहे काम नहीं कुछ हाँ काम इस वजह से जा रहे हैं। तो बहुत अभी भी लोग बहुत बातें कर रहे हैं, मगर यही तो बिग बॉस चाहता है ना कि हम बातें करें, तो बातें हो रही हैं। और अब दीपक जी जा रहे हैं तो उनके एक शुभचिंतक और उनके एक दोस्त के नाते और कॉलीग के एक्स कॉलीग के नाते अगर हम अभी भी टच में हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि वो जीत के आएँ और फिर हमें इंटरव्यू दें सबसे पहले। मगर हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रथा रही है कि काफ़ी जर्नलिस्ट गए हैं। शिफाली बग्गा को भी हमने देखा था, वो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थी, वो भी गई है बिग बॉस के घर में। हमने पहले भी देखा है एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट थी मनदीप, वो भी गई थी बिग बॉस के घर के अंदर। तो जर्नलिस्ट गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है कि जर्नलिस्ट का जाना या नेताओं का जाना। और नेताओं से मुझे याद आया अंकित, इतने राजनेताओं के साथ वो पले बड़े हैं, उठना बैठना उनका हुआ है, इंटरव्यूज़ किया है, तो कहना कि नेतागिरी तो सीख ली होगी, कुछ तो राजनीति उन्होंने सीखी होगी जो घर के अंदर अपनाएंगे। तो ये देखना होगा। पर लेज़ी भी हैं कभी कभार, तो लेज़ी नहीं होना है बिग बॉस के घर के अंदर। दीपक जी आपको टास्क करने हैं, अच्छे से करने हैं, और कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य भी बीच में क्योंकि बिगड़ भी गया था, मगर उम्मीद यही करेंगे कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल बहुत बढ़िया से ठीक रहे घर के अंदर और इंटरेस्टिंग रहेगा सफ़र। आखिरी एक सवाल पूछना चाहूँगा, अनिल कपूर जी होस्ट हैं, हाँ। उनसे भी उनका कोई ना कोई ज़रूर कभी उन्हें बातचीत हुई होगी, कभी किसी मूवी प्रमोशन के दौरान मिले होंगे, तो अनिल कपूर जी क्या उनको उस तरह से पहचानेंगे एज अ न्यूज़ एंकर या फिर एज अ इंडस्ट्री का एक कंटेस्टेंट है या नॉर्मल एक कंटेस्टेंट है वैसे, तो क्या उनका एक्सप्रेशन रहेगा? अब वो कहेंगे कि पहले आप हमसे सवाल करते थे, अब हम आपसे सवाल करते थे, पहले हम आपके कटघरे में थे, अब आप हमारे कटघरे में हो, अब आपको वो करना होगा जो हम करवाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। और हाँ प्रोफेशनली ऑफ कोर्स दे बोथ नो ईच अदर, तो वो तो देखना होगा। और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, इस जनता देख रही है आपको? हम यही देखना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि कुछ सनसनी होने वाली है क्या, किस्सा कुर्सी का क्या चलने वाला है, और किस्सा दीपक जी क्या लिखते हैं ये हम देखेंगे। दीपक जी सिर्फ ये जो सारे shows हाँ by हाँ the way वो कर चुके हाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जिन्होंने सर ने नाम लिया, बड़ी बहस में दीपक चौरसिया से 7 बजे आता था, हम सब ने उनको देखा है, अब देखना है उनको बिग बॉस के घर में, हम भी देखेंगे, आप भी देखना, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंडिया न्यूज़ में जब वो थे, उनका शो का नाम था टुनाइट विद दीपक चौरसिया एट 9 PM, और अब टुनाइट देखेंगे 9 PM मगर कहीं और। बिग बॉस के घर से तो दोस्तों ये कुछ था इस खास वीडियो में। अगर आप भी दीपक चौरसिया इन तमाम जितने भी एक्सक्लूसिव कंटेंट है, इसके लिए आपको ये इनसाइड स्टोरीज हम बताते रहेंगे, और हम उदय सर को और भी हम चाहेंगे कि आप भी अपनी राय दें उनके बारे में और अलग कंटेस्टेंट्स के बारे में, आप भी बोलिए और हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। उदय सर को मैं तंग करता रहूँगा, एज एक्सपर्ट बना के लाता रहूँगा, क्योंकि सारी इनसाइड खबरें इनके पास रहती हैं और सभी कंटेस्टेंट को बखूबी पर्सनली भी जानते हैं ऑलमोस्ट। तो उदय सर आपको मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और इस तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको लाते रहेंगे हम। बस इस वीडियो को शेयर करना, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसे बॉलीवुड के एंटरटेनमेंट जगत से जितनी भी अच्छे अच्छे गलियारे गॉसिप्स हम आपके लिए लाते रहे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।